नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 22 अगस्त सन 2023 आज मंगला गौरी का व्रत भी किया जाएगा। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। भिवानी में किरण चौधरी का शक्ति प्रदर्शन, शैलजा के साथ किरण बोली सीएम बनना हुड्डा की मंशा, फैसला कांग्रेस आलाकमान करेगा। पंजाब में पुलिस किसानों के बीच झड़प, संगरूर में ट्रैक्टर के नीचे कुचलकर किसान की मौत, इंस्पेक्टर घायल हुआ। आज चंडीगढ़ में पक्का मोर्चा होगा। चंद्रयान 3 के पास साउथ पोल पर सबसे पहले उतरने का मौका, इसरो ने कहा 23 अगस्त को कुछ दिक्कत आई तो 27 को होगी लैंडिंग। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब मनरेगा के कामों पर ड्रोन से भी नजर रखेगी हरियाणा सरकार। अब की बार रक्षाबंधन को लेकर काफी कंफ्यूजन, बताएंगे राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। अधूरी ब्रजमंडल यात्रा अब 28 अगस्त को होगी पूरी, विश्व हिंदू परिषद ने दी जानकारी। महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा, 30 अगस्त को 15 साल तक के बच्चों के साथ बस में फ्री सफर कर सकेंगे, लेटर हुआ जारी। भारतीय डाक विभाग ने 30,041 ग्रामीण डाक सेवकों की निकाली भर्ती, कल यानी 23 अगस्त तक मिलेगा आवेदन करने का मौका। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने से हवाओं में बदलाव होने के आसार हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर हवा चलने से मौसम में बदलाव आया है। यही कारण है कि राज्य में आज कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। इससे तापमान में गिरावट आ सकती है, लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हरियाणा में अगस्त में बारिश कम होने के कारण मौसम गर्म रहने के ही आसार बने हुए हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगस्त में औसत तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। राज्य के अधिकांश जिलों में आज यानी 22 अगस्त तक बारिश होने के आसार जताए गए हैं। भारतीय डाक विभाग ने 30,041 पदों पर भर्ती निकाली है। ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर, डाक सेवक और ग्रामीण डाक सेवक के पद पर निकाली गई इस भर्ती के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। आवेदन की आखिरी तारीख 23 अगस्त 2023 यानी कल तय की गई है। आवेदन में 26 अगस्त तक करेक्शन किया जा सकेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास होना चाहिए। स्थानीय भाषा का ज्ञान जरूरी है। राज्य की भाषा पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए। उम्मीदवारों को कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कैटेगरी के मुताबिक आयु सीमा में छूट दी जाएगी। हरियाणा के भिवानी में कांग्रेस की दिग्गज नेत्री किरण चौधरी ने सोमवार को प्रदर्शन करने के बहाने शक्ति प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाई। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस की 80 सीटें आने और श्रुति के सांसद बनने का दावा कर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सीएम बनने को लेकर पलटवार भी किया। साथ ही कहा कि भिवानी की चौधरी के लिए पहले भी लड़ाई लड़ी है और आगे भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी मौजूद रही। वहीं हुड्डा के सीएम बनने के सवाल पर उन्होंने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि यह उनकी यानी हुड्डा की मंशा हो सकती है, पर यह फैसला जनता और हाईकमान को करना है। हरियाणा कांग्रेस में हो रही गुटबाजी के चलते कांग्रेस नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने व खुद की मजबूती साबित करने के लिए कोई रैली तो कोई विशाल प्रदर्शन कर रहा है। जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा के साथ मिलकर विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वहीं एसआर के तिगड़ी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। किसानों के खराब फसलों के मुआवजे को लेकर मंगलवार को चंडीगढ़ धरने से पहले सोमवार को पंजाब में किसान नेताओं की धरपकड़ होती रही। पुलिस ने सुबह से ही घरों में पहुंचकर किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया। इसी दौरान संगरूर के लोंगेवाल में पुलिस और बीकेयू आजाद के नेताओं के बीच झड़प हो गई। इससे वहां इस कदर अफरा तफरी फैली कि प्रदर्शन में शामिल एक किसान चलते ट्रैक्टर के नीचे आ गया। इस झड़प में पुलिस इंस्पेक्टर समेत 2 लोग और घायल हुए। इस घटना के बाद पुलिस ने भाकियू आजाद के नेता जसविंदर सिंह लोंगेवाल को हिरासत में ले लिया। इससे भड़के किसानों ने थाने के बाहर पक्का धरना लगा दिया है। किसान हजारों की संख्या में 22 अगस्त यानी आज चंडीगढ़ में मोर्चा लगाने की तैयारी में थे। हरियाणा में नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर के चार्ज लेते ही सरकार ने सोमवार को 20 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है। गुरुग्राम की पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन को हटा दिया गया है। उनकी जगह पर फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा को तैनात किया गया है। कला रामचंद्रन को एडीजीपी एडमिनिस्ट्रेशन लगा दिया गया है। वहीं रोहतक रेंज के आईजी राकेश आर्य फरीदाबाद के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। रवि किरण को एडीजीपी जेल बनाया गया है। गुरुग्राम के डीसीपी ईस्ट नीतीश अग्रवाल को महेंद्रगढ़ का एसपी लगाया गया है। तो वहीं महेंद्रगढ़ के एसपी विक्रांत भूषण अब सिरसा के पुलिस अधीक्षक होंगे।
लेह लद्दाख में आर्मी ट्रक खाई में गिरने से शहीद हुए हरियाणा के 3 जवानों का सोमवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। रोहतक, नूंह और पलवल में उन्हें भारी संख्या में लोगों ने अंतिम विदाई दी। हरियाणा के शहीद जवानों में रोहतक के अंकित, पलवल के मनमोहन सिंह और नूंह के तेजपाल सिंह शामिल थे। तीनों के पार्थिव शरीर सोमवार को उनके पैतृक गाँव पहुँचे थे। रोहतक के गाँव गद्दीखेड़ा के अंकित को छोटे भाई, नूंह जिले के संगेल निवासी तेजपाल को 6 साल के बेटे और पलवल के बहिन गाँव के मनमोहन को 1 साल के उनके बेटे ने मुखाग्नि दी। 1 वर्षीय बच्चा जब अपने पिता को मुखाग्नि दे रहा था तो सभी की आंखें नम हो गई। हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उनको विदा देने पहुंची। साथ ही जवानों ने शस्त्र झुकाकर अपने वीरों को सलामी दी। हरियाणा प्रदेश में रक्षाबंधन के पर्व पर महिलाएं निःशुल्क यानी फ्री यात्रा कर सकेंगी। इसकी घोषणा कर दी गई है। ऐसे में महिलाओं को 36 घंटे तक 15 साल तक के अपने बच्चों के साथ फ्री सफर करने का मौका मिलेगा। फैसले के अनुसार 29 अगस्त दोपहर 12 बजे से लेकर 30 अगस्त मध्य रात्रि 12 बजे तक फ्री सफर की सुविधा मिलेगी। रोडवेज विभाग की तरफ से पत्र जारी हो चुका है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा देते हुए हरियाणा परिवहन की बसों में इस साल भी मुफ्त यानी फ्री यात्रा करने की सुविधा देने का निर्णय लिया है, ताकि बहनें अपने भाइयों के घर जाकर उन्हें राखी बांध सकें। हिसार में रविवार को विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के बाद सोमवार को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी जेजेपी सरकार की नीति झूठ, फूट और लूट की थी, जिसे लोग समझ चुके हैं। उन्होंने जनता से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया, सभी झूठे निकले। हिसार के विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के बाद स्पष्ट है कि भारी बहुमत से कांग्रेस हरियाणा में अपनी सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश के 9 लोकसभा क्षेत्रों में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम कर चुकी है। अब 10वीं लोकसभा रोहतक में कार्यक्रम चुनाव के नजदीक कराया जाएगा। नूंह में फिर से धार्मिक यात्रा निकालने के लिए मांगी गई अनुमति को लेकर कहा कि यात्रा निकालने का सबको अधिकार है, कानून व्यवस्था बनाना सरकार का काम है। हरियाणा में बारिश के बाद डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। सूबे के 21 जिले डेंगू मच्छर के प्रभाव में हैं। अब तक 690 लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। हिंसा प्रभावित नूंह जिले में एक व्यक्ति की डेंगू से मौत होने की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक रोहतक जिले में 105 डेंगू के केस मिले हैं। डेंगू के बढ़ते केसों की संख्या के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सर्वे का काम तेज कर दिया है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले अम्बाला में 18 लोगों के डेंगू होने की पुष्टि प्राप्त हुई है। हरियाणा में पिछले 5 सालों के आंकड़े देखें तो 2022 में सबसे ज्यादा यानी 18 लोगों की डेंगू से मौत हो गई थी। डेंगू बुखार के लक्षणों की बात करें तो अचानक तेज बुखार होना यानी 105 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना, गंभीर सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, गंभीर जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, थकान, जी मिचलाना, उल्टी आना, दस्त होना आदि प्रमुख रूप से लक्षण पाए जाते हैं। वहीं डेंगू बुखार को रोकने का सबसे अच्छा तरीका संक्रमित मच्छरों के काटने से बचना है। खुद को बचाने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। उन जगहों से छुटकारा पाएं जहां मच्छर पनप सकते हैं। संक्रमित परिवार के सदस्यों को काटने वाले मच्छर आपके घर में दूसरों को भी संक्रमण फैला सकते हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने सोमवार को जन संवाद कार्यक्रम के दौरान ग्राम पंचायत आकोदा खुडाना व गौशाला खुडाना को एक ट्रैक्टर भेंट किया। इस पर कुल 18.75 लाख रुपए का बजट खर्च हुआ है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ग्राम दर्शन पोर्टल के तहत गांव की फिरनी, शमशान घाट, लाइब्रेरी, जिम व जोहड़ा आदि कार्यों का प्रस्ताव पास कर पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि बिना किसी देरी के कार्य हो सके। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री के 3 मूल मंत्र हैं: भ्रष्टाचार को खत्म करना, तुष्टिकरण को खत्म करना तथा परिवारवाद को खत्म करना प्रमुख उद्देश्य है। सांसद ने बताया कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों को पारदर्शी तरीके से योजना व सेवाओं को लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना केंद्र रेसकोर्स दिल्ली के द्वारा अग्निवीर वायु गैर लड़ाकू ट्रेड में अविवाहित पुरुषों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है। यह भर्तियां निःशुल्क यानी फ्री की जाएंगी। आयु सीमा 17.5 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत कार्यों की निगरानी के लिए ड्रोन के उपयोग के लिए एक नई नीति बनाई है। ड्रोन की मदद से चल रहे कार्यों की निगरानी व पूर्ण हो चुके कार्यों की जांच, कार्यों का मूल्यांकन और शिकायतों की जांच की जाएगी। ग्रामीण मंत्रालय ने कहा है कि मनरेगा में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं। इनमें श्रमिकों के स्थान पर मशीनों का उपयोग और कुछ लोगों को बिना काम किए भुगतान प्राप्त करना शामिल है। ऐसे मामलों में सबूत जुटाने में ड्रोन मददगार साबित होंगे। काम शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद ड्रोन से तस्वीरें ली जाएंगी और निगरानी की जाएगी।
रक्षाबंधन के त्योहार को भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। अब की बार रक्षाबंधन को लेकर काफी कंफ्यूजन बनी हुई है कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को है या फिर 31 अगस्त को। तो हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त रात्रि 9:01 से लेकर 31 अगस्त सुबह 7:05 तक रहने वाला है। इस समय भद्राकाल नहीं होगी। ऐसे में इस समय राखी बांधना काफी अच्छा और शुभ माना जाता है। वेसु हिंदू तख्त का जत्था हजारों लोगों के साथ 28 अगस्त को नूह के प्राचीन शिव मंदिर पहुंचेगा और सावन के आखिरी सोमवार को शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूरे देश में शाश्वत और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का संकल्प लेगा। यह बात विश्व हिंदू तख्त के अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख एवं एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश सांडिल्य ने हिसार के सनसिटी मॉल में कही। उन्होंने कहा कि 28 अगस्त को सुबह 7 बजे अम्बाला के श्री राम मंदिर से शांतिपूर्ण तरीके से जलाभिषेक करने के लिए यात्रा प्रारंभ होगी और हरियाणा समेत कई राज्यों से विश्व हिंदू तख्त के पदाधिकारी जलाभिषेक के लिए रवाना होंगे। यह यात्रा केवल हिंदुओं को एकजुट करने का संदेश देगी, न कि भाईचारा तोड़ने या फिर दंगे भड़काने का है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में नूह सहित हरियाणा के मुस्लिम समुदाय के लोग हमारे साथ मंदिर में जलाभिषेक करने आए, उनका स्वागत किया जाएगा। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 267 अंक की तेजी के साथ 65,216 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो इसमें 83 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। यह 19,393 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 11 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय सराफा बाजार में सोना सस्ता और चांदी महंगी हुई है। 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने के दामों की बात करें तो 58,345 रुपए पहुंच गए हैं, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 70,484 रुपए पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 58,444 रुपए का हो गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।